टुकटुक जंगल के चौराहे पर आलू पराठे का एक छोटा सा ठेला लगाती थी। उसके हाथ के पराठे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सुबह होते ही वहां ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाती थी। हर सुबह की तरह टुकटुक बहुत जल्दी उठकर पराठे के लिए आलू उबालने और आटा गूंथने की तैयारी कर रही थी। चिंकी और मिट्टू की आंख खुली तो उन्होंने अपनी माँ को पसीने से तरबतर काम करते देखा। माँ, आप रोज सुबह इतनी जल्दी कैसे उठ जाते हो? आप इतना सारा काम अकेले करते हो, आप थक जाते होंगे, है ना? बच्चों, जो मेहनत करना जानते हैं वो सुबह जल्दी उठना भी जानते हैं। अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो घर का खर्च और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? हाँ माँ, आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रही है तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम आपकी मदद करें। लाइए ये उबले आलू मैं छील देती हूँ। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यह तुम्हारी काम करने की उम्र नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई और खेल कूद की है। तुम आराम से अपनी पढ़ाई करो और चिंता मत करो मेरी। अरे माँ, हम अपनी पढ़ाई कर लेंगे। वैसे भी हमारे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है। लाइए हम आपकी मदद करवा देते हैं थोड़ी। तीनों मिलकर अपने पराठे के ठेले की तरफ चल दिए। वहाँ लाडो मौसी और मीनू पहले से ही इंतजार कर रही थीं। अरे कहाँ रह गई थी टुकटुक? जब तक सुबह सुबह तेरे हाथ के पराठे ना खा ले तब तक हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। लाओ अब जल्दी से पराठे लाओ। सही कहा मौसी आपने। टुकटुक के हाथों के पराठों की तो बात ही कुछ अलग है। जब तक इसके हाथ के पराठे ना खा लें मुझे तो खाने में मजा ही नहीं आता। ठीक है, आप लोग बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं गर्मा गर्म पराठे सेक कर अभी आपका ऑर्डर लगाती हूँ। माँ, हम भी आपकी मदद करेंगे। आप बस पराठे बनाते रहिए, हम सबको गर्मा गर्म परोस देंगे। टुकटुक का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा था। तभी आसमान से उड़ती हुई भूरी चील ने यह सब देख लिया। भूरी स्वभाव से बहुत आलसी और लालची थी। वह तुरंत अपने घर पहुंची, जहां उसका पति भूरा अभी तक सो रहा था। अरे ये अभी तक सो रहा है? भूरा उठो, वो देखो टुकटुक पराठे बेचकर कैसे नोट छाप रही है और तुम अभी तक सोए जा रहे हो। तो मैं क्या करूं? अगर वो कमा रही है तो उसे कमाने दो, मुझे सो जाने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ऐसे कैसे? टुकटुक दिन ब दिन अमीर बनती जा रही है। अब हमें भी अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। हम उसके पराठों के ठेले के आगे अपना पराठों का ठेला लगाएंगे। वाह, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो। फिर नेक काम में देरी कैसी? चलो आज ही अपनी पराठों की दुकान शुरू करते हैं टुकटुक के ठेले के सामने। अगले ही दिन भूरा और भूरी ने टुकटुक के ठीक सामने अपना ठेला लगा लिया। जंगल के अन्य पक्षी उन्हें देखकर हैरान थे। अरे ये क्या? भूरा और भूरी भी पराठे बेचने लगे। चलो चलकर देखते हैं क्या माजरा है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, हम भी जरा चक्कर देखें। ग्राहकों को अपनी तरफ से जाता देख मीठू परेशान हो गया। माँ देखो, सभी हमारी दुकान से जा रहे हैं। अब हमारे पराठे कौन खाएगा? बेटा तुम चिंता मत करो, अगर हमारे काम में ईमानदारी और अच्छाई है तो ग्राहक वापस हमारे पास ही आएंगे। उस दिन भूरा भूरी के ठेले पर बहुत भीड़ रही। वे दोनों फूले नहीं समा रहे थे। अरे वाह भूरी, इतने सारे ग्राहक! अगर ये ठेला हमने पहले खोला होता तो हम बहुत अमीर बन गए होते। अगले दिन लाडो मौसी भूरा के ठेले पर गईं। लाओ भूरा भाई, बहुत भूख लगी है, जरा एक पराठा तो लगाना लस्सी के साथ। हाँ मीनू मौसी, पराठा तो मिल जाएगा, लेकिन अब पराठे का रेट बढ़ गया है। पहले पराठा 10 का था, अब 20 रुपए देने होंगे एक पराठे के। क्या 20 रुपए का? तुमने इतनी जल्दी रेट बढ़ा दिया? टुकटुक तो अभी भी 10 का ही बेचती है। हाँ, लेकिन अब हमारे पराठे का रेट बढ़ गया है। अब हम 10 का नहीं 20 का देंगे। लेना है तो लो, वरना टुकटुक के पास वापस जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ टुकटुक के पास, तुम ही खाओ अपना ये स्पेशल पराठा।
भूरा और भूरी ने अपने घमंड और लालच में आकर सभी ग्राहकों को नाराज कर दिया। धीरे धीरे सब उन्हें छोड़कर वापस टुकटुक के पास आ गए। माँ, सब लोग वापस आ गए। अब हमारा ठेला पहले की तरह ही चलेगा। हाँ बेटा, मैं ना कहती थी, ईमानदारी की और सच्चाई की ही जीत होती है। अब जाओ, ये पराठा मीनू मौसी को दे आओ। टुकटुक का काम फिर से चल पड़ा, लेकिन तभी मौसम ने करवट ली। दोपहर होते होते आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? आज मौसम कैसे बदल गया? चलो घर चलते हैं। टुक टुक, तू भी अपना सामान समेट ले, वरना आंधी तूफान में बिखर जाएगा। बच्चों को लेकर घर जाओ अब। हाँ मौसी, आप सही कह रहे हो। बच्चों, चलो जल्दी से सामान समेटो और घर की तरफ चलो। टुकटुक बच्चों को लेकर अपने छोटे से घोंसले में आ गई। रात होते होते आंधी ने तूफान का रूप ले लिया। मूसलाधार बारिश होने लगी। आधी रात को एक जोरदार झटका लगा और टुकटुक का घर तिनका तिनका होकर बिखर गया। माँ, हमारा घर तो टूट गया। अब क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? घबराओ मत बेटा, तुम मुझे कसकर पकड़ लो। सबसे पहले भूरा का घर था, बाकी सभी के घर बहुत दूर थे। भूरा भैया, हमारा घर टूट गया है। मेरे बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। हमें प्लीज घर में आने दो। अरे वाह, ऐसे कैसे आने दें? ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं है जो कोई भी मुंह उठाकर आ जाए। नहीं, ऐसा मत कहो। हम कहाँ जाएंगे? मेरे बच्चे बीमार हो जाएंगे। तुम्हारे बच्चे बीमार होते हैं तो होने दो। हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? टुकटुक भीगते हुए बच्चों को आश्रय ढूंढने के लिए ले गई। तभी उसकी नजर एक पुराने पेड़ पर लटके बड़े से मिट्टी के मटके पर पड़ी। वह मटका काफी मजबूत था। टुकटुक ने सोचा कि तूफान से बचने के लिए यह सुरक्षित जगह है। माँ, क्या अब हम इस घर में सुरक्षित हैं? हाँ बेटा, ये घर बहुत मजबूत है। तूफान इतना तेज था कि भूरा का घर भी तिनके की तरह पानी में बह गया। वह आश्रय की तलाश करते करते टुकटुक के पास आए। बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हाँ टुकटुक बहन, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब हम कभी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। टुकटुक दयालु थी, उसने दोनों को माफ कर दिया। सब ठीक होने के बाद भूरा और भूरी ने मिलकर टुकटुक के मटके वाले घर की मरम्मत की, उसे सुंदर रंगों से सजाया और उसके ठेले में भी मदद करने लगे। अब टुकटुक का मटके वाला घर पूरे सुंदरपुर जंगल में सबसे अनोखा और सुंदर घर बन चुका था, जहां सब मिलकर प्यार से रहते थे।